तो टावर की ये लेग 1 और लेग 2 है, इसके बाद लेग 3 और लेग 4 बनाते हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, लेग 1 पे सबसे पहले आना है। लेग 1 पे हमने देखना है कि हमारे पास इक्विपमेंट वहाँ पर क्या क्या लगा हुआ है। आरएफ एंटीना कितने लगे हुए हैं, माइक्रोवेव कितने लगे हुए हैं, और रेडियो रिमोट यूनिट कितने लगे हुए हैं। सपोज हमारे पास एक आरएफ एंटीना लगा हुआ है। मैं गया टावर की तरफ, मैंने देखा लेग 1 की तरफ टॉप हाइट पे मुझे नजर एक एंटीना आया। इस तरह का एंटीना जो भी होता है उसे आप कहते हैं आरएफ एंटीना। और इसके बाद एक स्क्वायर नुमा एक इक्विपमेंट लगा होता है जिसे आप कहते हैं आरआरयू, रेडियो रिमोट यूनिट। और रेडियो रिमोट यूनिट से जो कनेक्शंस हैं वो होते हैं एंटीना के साथ, लाइक दिस। और इस वायर को हम क्या कहते हैं, जंपर वायर। और इसके अलावा हमारे पास माइक्रोवेव एंटीना इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। आपने एक गोल सी डिश देखी होगी टावर पे, उसको हम कहते हैं माइक्रोवेव एंटीना, क्योंकि मैंने यहाँ पे बनाया है। अब आपने उसकी हाइट कैसे कैलकुलेट करनी है, सबसे पहले जाके कि एंटीना कितनी हाइट पे लगा हुआ है लेग 1 का, और आरआरयू कितनी हाइट पे लगा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जॉइंट से कैलकुलेट करते हैं। हर टावर की लेग पर एक जॉइंट लगा होता है। सबसे पहले बेस होती है जो टावर की, उसके बाद एक जॉइंट लगा होता है 5 मीटर के पास, और उस जॉइंट पे आपको नट एंड बोल्ट्स नजर आएंगे जिससे वो टावर की लेग से इस तरह बाउंड हुआ होगा जॉइंट। तो हर जॉइंट को जैसे ही आप देखते हैं उसे आप कैलकुलेट करते हैं 5-5 मीटर बाद। तो 5 के बाद फिर 5, 10, फिर 15, फिर 20। सपोज 5 जॉइंट्स के बाद हमारे पास माइक्रोवेव एंटीना लगा हुआ है, तो वो उसकी हाइट कितनी होगी, 25 मीटर। और जो हमारे पास आरआरयू है वो 5 मीटर के बाद लगा हुआ है, मीन्स के इससे ऊपर 5 मीटर पे एक जॉइंट के बाद आरआरयू लगा हुआ है, तो वो कितनी हाइट पे होगा, 30 मीटर पे। आप फिर क्या करेंगे, उस लेआउट में लिखेंगे कि 25 मीटर पे मुझे डिश नजर आ रही है, 30 मीटर पे मुझे आरआरयू नजर आ रहा है, 35 मीटर पे जाए तो मेरे पास आरएफ एंटीना है। लेग 1 जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप जाएंगे लेग 2 की तरफ। लेग 2 पे सपोज
टॉप हाइट पे हमारे पास एक आरएफ एंटीना है, और उसके बाद एक और हमारे पास आरएफ एंटीना है, उसके बाद हमारे पास आरआरयू है। और अक्सर आरआरयू जो है हमारे पास वो बैक पे भी लगे होते हैं एंटीना की। उसे हम कहते हैं कि एंटीना की बैक पर आरआरयू लगा हुआ है, तो बैक टू बैक आरआरयूज। अब 35 मीटर पे हमारे पास एक एंटीना और एक आरआरयू है। एंटीना की बैक पे हमारे पास क्या है, एक आरआरयू है। फिर हमारे पास थोड़ी सी हाइट पे नीचे आए तो 33 मीटर पे एक और एंटीना है, और 30 मीटर पे हमारे पास एक आरआरयू लगा हुआ है। तो ये लेग 2 को आप देखेंगे, और डिश का डायामीटर होता है, और इसके अलावा डिश का सीरियल नंबर, मॉडल नंबर भी होता है, एंटीना का भी होता है। जब आपका रीगर टॉप पर जाएगा टेक्नीशियन, तो उसने क्या करना है कि वो सारी चीज़ें नोट करनी है। सपोज अब ये माइक्रोवेव डिश है और इसका डायामीटर है 0.5 मीटर, तो आपने सर्वे रिपोर्ट में ये मेंशन करना है कि जो हमारी माइक्रोवेव डिश लगी हुई है वो 0.5 मीटर की लगी हुई है। और इसके अलावा लेग 1 और लेग 2 कंप्लीट हो गई है, तो लिहाजा मैं सारी इसकी रिपोर्ट आपसे शेयर करता हूँ। सपोज अब लेग 1 पे आपने लिखना है कि मैंने यहाँ पे आरएफ एंटीना, उसकी हाइट थी 35 मीटर, और वो था सेक्टर 1 पे। अब जैसे आपको पता है कि एक साइड को हमने सेक्टर्स में डिवाइड किया होता है। आबादी है तो आबादी को हर जगह पे सिग्नल चाहिए। अगर चारों तरफ आबादी है तो फिर हम वहाँ पे सेक्टर वाइज एंटीना को डिवाइड कर देते हैं। सेक्टर 1 में अब हमारे पास एक एंटीना है, ठीक है। सो लेग 1 सेक्टर 1, एंटीना की हाइट इतनी थी 35 मीटर। और एंटीना की डायरेक्शन कैसे चेक करते हैं, उसके लिए आपको अपने मोबाइल में कंपास इंस्टॉल करनी पड़ेगी, या फिर आपको कंपास परचेज करनी पड़ेगी बाज़ार से। और ये जो डायरेक्शन चेक करने का तरीकाकार है मैंने अपने एक वीडियो लेक्चर में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से उस वीडियो लेक्चर से देख सकते हैं कि टावर की जो अपना एंटीना की डायरेक्शन है वो किस तरह चेक होती है। सपोज के ये हमारे पास सेक्टर 1 का एंटीना जो है वो 90 डिग्री पे है, तो इसकी एज़िमुथ 90 डिग्री। और इसके अलावा यहाँ पर एक हमारे पास आरआरयू है, विच इज रेडियो रिमोट यूनिट। और इसके अलावा एक हमारे पास वो कितनी हाइट पे है, 30 मीटर। इसके अलावा हमारे पास माइक्रोवेव एंटीना है जिसको हम डिश कहते हैं। ये मुख्तलिफ वेंडर्स के होते हैं, नोकिया के भी होते हैं, इसके अलावा एनईसी के भी होते हैं, एरिक्सन के भी होते हैं। तो जिस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया होता है टेलीकॉम ऑपरेटर ने, तो कंपनी ने उसी ही की डिश लगवाई होती है। पॉइंट 5 में एक और ज़रूरी बात जो मैं आपको बताना भूल गया हूँ, सीरियल नंबर और मॉडल नंबर और एंटीना टाइप वो लाजमी है। जैसे कि आरएफ एंटीना है और कंपनी है कॉमस्कोप, और हर एंटीने की बैक साइड पे उसका सीरियल नंबर होता है विद कंपनी नेम। इसके अलावा उसका सीरियल नंबर आपने नोट करवाना है रीगर से कह के। जब वो टावर पे होगा आपका रीगर या टेक्नीशियन, आप उसे कॉल करेंगे और कहेंगे जी इसके सीरियल नंबर की मुझे तस्वीर व्हाट्सएप करें, या फिर आप बैक ऑफिस से भी ले सकते हैं।
और दूसरी चीज़, रेडियो रिमोट यूनिट किस टाइप का है। सपोज रेडियो रिमोट यूनिट की अब डिफरेंट टाइप्स होती हैं, 900, 1800, 2100 फ्रिक्वेंसी बैंड के हिसाब से होते हैं। सपोज अगर वो 900 का RRU है, तो आपने मेंशन करना है कि RRU जो है वो 900 फ्रिक्वेंसी बैंड का लगा हुआ है। तो यहाँ तक आपका डाटा कंप्लीट हो जाएगा लेग 1 का। अब आप चलेंगे लेग 2 की तरफ। लेग 2 पे आपने क्या देखा, एक RF एंटीना देखा 35 मीटर पे, 33 मीटर पे आपने दूसरा एंटीना देखा, और इसके बाद उसके RF एंटीना जो आपने लेग 2 पे देखा सेक्टर 2 पे, और उसकी हाइट थी 180 डिग्री, सॉरी उसकी डायरेक्शन थी 180 डिग्री, उसका RRU बैक पे लगा हुआ था। तो आप क्या लिखेंगे सर्वे रिपोर्ट में, RRU इज इंस्टॉल्ड एट द बैक ऑफ द एंटीना एट द हाइट ऑफ 35 मीटर। इसके अलावा दूसरा एंटीना आपके पास 33 मीटर पे है या फिर 30 मीटर पे है, तो आप लिखेंगे कि RRU और एंटीना कितनी हाइट पे है, और RRU सपोज ये 1800 फ्रिक्वेंसी बैंड का है। तो आप सर्वे रिपोर्ट में क्या लिखेंगे कि आपने जो RRU देखा लेग 2 पे वो 1800 फ्रिक्वेंसी बैंड का था। अब यहाँ पर आपकी दोनों लेग्स की इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई, तो चलते हैं लेग 3 एंड लेग 4 की तरफ। थैंक यू।